हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको बीपीएससी टीचर 4.0 में लगभग 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और आपको उसमें निश्चित रूप से यहाँ से 16 से 20 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और आपको पता है कि बीपीएससी टीचर एक सीट पक्की करनी है तो आपको करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग जी के जी सभी बच्चे बनाएंगे और जो करेंट पढ़ेगा वही बनाएगा। और करेंट आपको 16 से 20 प्रश्न बहुत मायने रखता है और आपको मेरिट बनाने का काम करेगा। बस आपको क्लास देखना है और कुछ नहीं करना है। बस 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ही टॉनिक के रूप में काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 दिसंबर यानी कि डेली करेंट अफेयर 6 दिसंबर 2024 की जितने भी करेंट अफेयर बन रहे हैं उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको इसके दिख रहा है। प्रश्न है आपका, हाल ही में क्या है, हाल ही में पवन काम्पली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट गेम्स 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो एक कांस्य पदक जीता है तो थाईलैंड में हो रहा है। कहाँ? थाईलैंड में ये जो हो रहा था, तो वहाँ पर जो अपना पवन काम्पली जी कॉम्पेली है, उन्होंने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। और प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि थाईलैंड में आयोजित एशियाई ई स्पोर्ट गेम में पवन काम्पेली ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको कांस्य पदक भी याद रखना है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दो तरीके से प्रश्न पूछे गए जाते हैं, तो मैं दोनों तरीके बता दें, आप लोग पास ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न आपका, हाल ही में मार्कबर्ग वायरस से कहाँ 15 से अधिक लोगों की मौत हुई है? एक प्रकार का जो मार्कबर्ग वायरस है जो फैल गया, जिसके कारण 15 लोगों के से अधिक लोगों की क्या होगी, मौतें हो गई है। तो ये हुआ था कहाँ पे? तो रम्बांडा। जो यहाँ पर एरर हो गया है, मिस्टेक है, रम्बांडा क्या होगा, रम्बांडा में ये हुआ है, जहाँ क्या होगा, इनकी क्या होगा, 15 लोगों से अधिक, 15 के अधिक लोगों की मौत होगी। तो रवांडा इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, रवांडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो पंबन 2.0 स्थित के बाद आपको पता है कि पंबन ब्रिज जो है वो आपको कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु जो है, आपको ऑप्शन नंबर जो डी में दिख रहा होगा, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये पंबन 2.0 जो ब्रिज बनाएगा, रेलवे ब्रिज, जो आपको कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस यानी कि जो भी विकलांग लोग हैं उनके लिए एक दिवस मनाया जा रहा है, जो 3 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो उबर शिकारा सेवा का बात किया जाए तो उबर शिकारा जो प्रारंभ हुई है, ये आपका डल झील में हुआ है। कहाँ? डल झील, जो आपको कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अब डल झील की बात की जाए तो डल झील कहाँ? तो डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है आपका, ठीक है। चिल्का झील की बात किया जाए तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, ठीक है। लोकटक झील की बात की जाए तो मणिपुर में है, और जयसमंद झील की बात की जाए तो राजस्थान में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो समुद्री सम्मेलन की बात की जाए तो अब आपको इसमें सारे के सारे समुद्र के किनारे वाले भी क्या राज्य दिया हुआ है। तो इसमें आपको बात की जाए तो तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ? तमिलनाडु। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है या होगा? तो तमिलनाडु में होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की है। तो ये आपका जो आपको ऑप्शन नंबर जो है ना, जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, उसको क्या, पश्चिम बंगाल को क्या किया गया है, आपका यूनेस्को में विरासत पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो रायथू भरोसा की बात कही जाए तो तेलंगाना में किया गया है। कहाँ? तेलंगाना, जो आपका ऑप्शन नंबर
क्या है, डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ या अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो रातापानी की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में है रातापानी। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जो एक प्रकार का जो अभ्यारण्य है उसको क्या किया गया? घोषित किया गया, तो मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में FIPI ऑयल इंडिया गैस अवार्ड में किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका गेल को मिला है। किसको? गेल, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किसको मिला? गेल को। ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है? किससे था? तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।